बच्चों, हम आज प्राचीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। पहली बार कोई इतिहास, कोई चीज़ के बारे में जानकारी करने से पहले हम उस चीज़ के बारे में जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है, उन स्रोतों के बारे में पढ़ते हैं पहले। चलो, आज जो प्राचीन भारत के इतिहास के जो स्रोत हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में स्रोत हैं, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख अपना मध्य एशिया, जहां आजकल ईरान है, वहां पर एक अभिलेख प्राप्त होता है, वोगज़-कोई अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख ये है। इस अभिलेख पर कोई तिथि वर्णित नहीं थी, मतलब इस पर कोई तिथि नहीं लिखी हुई थी, सिंपल अभिलेख था, परंतु सबसे प्राचीन अभिलेख था ये। इस अभिलेख में कुछ वैदिक देवता थे, उनके नाम लिखे हुए थे और उनका वर्णन था, जैसे मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मतलब सबसे प्राचीन अभिलेख अपना मध्य एशिया का वोगज़-कोई अभिलेख था, जिस पर वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए थे। जैसे मित्र था, वहाँ वैदिक देवता, वरुण थे, इंद्र थे, नासत्य थे। जिसमें से आप वरुण और इंद्र को तो जानते हो, नासत्य और मित्र भी कोई इस टाइम पे कोई देवता रहे हों। चलो आगे चलते हैं। हम बात करते हैं सब भारत के बारे में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ मिले हुए थे? भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख थे, जो 300 BC के थे। मतलब अब पहले जानिए कि आप लोग, कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, मतलब AD और BC में क्या अंतर होता है। AD और BC का मतलब होता है, मतलब BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह की जन्म से पूर्व। उनको उस तिथि को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। AD का बोलते हैं, कुछ लोग AD को आफ्टर डेट बोलती हैं, कुछ एनो डोमिनो बोलते हैं, कुछ भी मान सकते हो, मतलब जीसस के बाद के डेट बोलते हैं। चलो लौट कर आते हैं इसी मुद्दे पर। सबसे प्राचीन अभिलेख है अपने भारत के, इसको क्या बोलते हैं? अशोक के अभिलेख। इसकी भाषा और लिपि थी ना, आजकल जो बच्चे बुक पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उनको केवल क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मी लिपि से, परंतु ऐसा नहीं है। उनकी 4 लिपि थी, जैसे ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरामाइक लिपि। इन 4 लिपि में अशोक के अभिलेख लिखे गए थे। और कुछ स्थानों पर जैसे बोलते हैं कि ये अभिलेख उनको मिल रहे हैं, जरूर तो ये अशोक के ही हों। प्रमाणित कैसे होता है कि ये अशोक के अभिलेख हैं? जिसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन मिल चुका है इतिहासकारों को। कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे मास्की का अभिलेख, गुर्जरा का अभिलेख, निट्टूर का अभिलेख और उद्गोलम का अभिलेख। यहाँ से हमें अशोक के नामों का उल्लेख होता है, मतलब यहाँ पर साफ साफ शब्दों में अशोक के नाम लिखा गया है। जैसे मान लो मास्की अभिलेख हो, इसमें कुछ लिखा होगा, इसके नीचे आसपास या कहीं अशोक का नाम वर्णन कर दिया होगा, जिससे पता चलता है कि हाँ, ये अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं। चलो, कुछ अभिलेख हैं अन्य अभिलेख भी ऐसे हैं, मतलब उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें अभिलेख का नाम देवनामा पीयदसी, मतलब देवों का प्यारा लिखा हुआ है। अब इस बात को एक बार गौर कीजिए तो पता चल रहा होगा, देवों का प्यारा। तो आप लोग सोचते हो कि अशोक तो बौद्ध थे और देवताओं को कैसे प्यारे हो गए? यार, देवों के कैसे प्यारे थे वो? पर मैं आपको बता दूं, जो अशोक थे वो शैव धर्म के थे, शैव धर्म को मानते थे, परंतु कुछ समय बाद वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। जैसे पढ़ाने को तो मैं आपको UPSC मेंस, PSC मेंस पढ़ा दूं, परंतु बात ये होती है पहले तो कुछ आपको बेसिक क्लियर हो जाए। इसलिए आपको भी शुरुआत में आपको मैं टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा, बाद में आपको मैं बेसिक से एडवांस तक लेकर चलूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए।
जैसे अब सोचते हैं कि सबसे पहले अशोक के अभिलेख को किसने पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, कहाँ पर, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद करना है। अशोक का अभिलेख 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में जो अभिलेख था उसको पढ़ा था। याद करना है, दोबारा से मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को। 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। वो कौन सी लिपि में था? ब्राह्मी लिपि में था। ये अपना जो स्टेट पीसीएस होता है या अपना सीजीएल एसएससी होता है, इसमें ज़रूर पूछते हैं वाला क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को तो पक्का समझिए, मतलब सही कीजिएगा। चलो आगे चलते हैं। मतलब कुछ अभिलेख हैं जिनको मतलब पेपर में डायरेक्ट टू द पॉइंट पूछ लिया जाता है, जिसका मतलब मेंस में भी होता है कुछ, मतलब प्री में अधिक मायने रखते हैं ये वाले टॉपिक, इसलिए मैं आपको प्री के लेवल पर करा रहा हूँ ये चीज़ें। देखिए कुछ अभिलेख देखिए। अच्छा, आप बोल रहे हो कि सर पेन से कर रहे हैं, चलो हाईलाइटर से बदलते हैं इसको। कुछ अभिलेख जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, चलो ये तो काम नहीं कर रहा है, चलो पेन से करते हैं। जैसे पहले कौन सा अभिलेख आता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके शासक कौन थे? मतलब इस अभिलेख को कौन से शासक ने बनवाया था? इस अभिलेख को खारवेल शासक ने बनवाया था। इस अभिलेख को मतलब याद करो, हाथी गुम्फा अभिलेख मतलब खारवेल शासक ने बनवाया था। दूसरा अभिलेख आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है? गुजरात में। जूनागढ़ वही रियासत है जिसका अपन ने विलय किया था इसमें जनमत संग्रह के आधार पर। जूनागढ़ जो आखिरी 3 रियासत बची हुई थी उनमें एक जूनागढ़ रियासत हुई थी। अब ऐसे याद करो, जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख, कहाँ पाया जाता, गिर के शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में, ऐसे याद कर सकती हैं। वहाँ के शासक कौन थे? रुद्रदामन। आगे चलते हैं। एक अभिलेख आता है नासिक अभिलेख। ये अपना 5 स्टार समझो इस क्वेश्चन को। ये अपना स्टेट पीसीएस ऐसे जो पीएससी होती है ना, उसमें पूछ लिया जाता है। एक होता है नासिक अभिलेख, वो किसने लिखा था? गौतमी बलसरी ने। ये माता थी, अपने बेटे के लिए लिखा था गौतमी बलसरी ने नासिक अभिलेख। अब आगे चलते हैं, नासिक चलते हैं, ऐसे आगे चलते हैं तो आता है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये अभिलेख किसने लिखवाया था? ये अभिलेख समुद्रगुप्त ने लिखवाया था। एक बात ध्यान दीजिए, अभिलेख के लोग शासक लोग खोदने लगते हैं, इनके कोई विद्वान लोग होते हैं, कोई मतलब लोग होते हैं, वो उनके द्वारा ही शासक लोग लिखवाते हैं अभिलेख। अभिलेख लिखने का उद्देश्य क्या होता है? अभिलेख लिखने का उद्देश्य क्या होता है? मतलब आने वाली पीढ़ियों को बताना कि हम इस पोजीशन में थे, हमने एक कार्य किया था, हम इस पद पर थे, या हम इस क्षेत्र के राजा थे। अभिलेख लिखने का ये मतलब होता है। चलो आगे चलते हैं। अब आता है हेहोल अभिलेख। इसको किसने लिखाया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। या आपने क्वेश्चन भी देखा हुआ वाला, हेहोल अभिलेख किसने लिखा था? पुलकेशिन द्वितीय ने। अब आते हैं भित्री स्तंभ लेख। भित्री स्तंभ लेख ये किसने लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने। ये मतलब अभिलेख भी पूछा गया 2-3 बार, ये इम्पोर्टेंट है। अब आता है मंदसौर अभिलेख। क्या आता है? मंदसौर अभिलेख। जैसे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो ना, उसमें ये अभिलेख 100% पूछा जाता है रिपीट करके, तो इसका आप नाम याद रखोगे, मालवा नरेश यशोधर्मन। थैंक यू। मतलब मैं पहली बार कोशिश किया था मैंने। अब आगे अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे मोटिवेशन करते रहना। आगे आपको मैं इससे भी अच्छी चीज़ें लाकर बताऊंगा। थैंक यू।